इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, वीक फोर्स। तो इस तरीके का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हमारा आइडियल सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड। एंड हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन और इसका हमें सॉल्यूशन बनाना है। क्लियर? तो एन हेक्सेन का फॉर्मूला देखिए, CH3 CH2 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 एथ में प्रूव ब्यूट पेन हेक्सेन। ये एन हेक्सेन है, थोड़ा इस साइड में ले लेते हैं। यहां देखते हैं एन हेप्टेन। एन हेप्टेन क्लियर? तो एन हेक्सेन के कंटेनर में बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे, एन हेप्टेन के कंटेनर में बहुत से एन हेप्टेन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा। तो एक दूसरा मॉलिक्यूल्स और ले लेते हैं हम एन हेक्सेन का। और ये दोनों आपस में किस फोर्स से कनेक्टेड है, ये है वीक फोर्स। इस तरीके से इसका भी एक ले लेते हैं हम। एंड हेप्टेन और ये भी एक दूसरे से वीक फोर्स के थ्रू ये जुड़े हुए। ये हमारे पास सॉल्यूट, ये हमारे पास सॉल्वेंट। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में एक यहां से आएगा, एक यहां से। तो CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6 और हेप्टेन देखेंगे और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है वीक फोर्स। तो इसमें भी वीक फोर्स, इसमें भी वीक फोर्स, सॉल्यूट सॉल्वेंट में वीक एंड सॉल्यूशन में भी वीक फोर्स। तो एन हेप्टेन और एन हेक्सेन का सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। नोट करिए। अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल थर्ड। इथाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल अल्कोहल, दोनों में हमारे ग्रुप सेम है, आप जानते ही हो। जब बॉन्ड इसके अंदर सेम है, इसमें हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, एंड देन हाइड्रोजन। तो हमारे सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है? इस तरीके से हमारा आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगला टॉपिक है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन प्रैक्टिकली इसका हम बता चुके हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन देखते। डेफिनेशन the solution in which do not follows Raoult's law under all conditions such as
temperature and concentration are known as non-ideal solution. ये सेम आइडियल सॉल्यूशन में यहां पर डू नॉट नहीं था, वो राउल्स लॉ को फॉलो करते थे और ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये लिक्विड ए, लिक्विड बी और यहां रहेगा हमारे पास सॉल्यूशन ए बी। ये ए के बीच में हमारे पास फोर्स रहेगा, ये बी बी खाली बॉन्ड दिखा रहे हैं हम, और ये हमारे पास ए बी। देखिए जब ये आइडियल सॉल्यूशन था तो यहां पर जो पार्शियल प्रेशर था पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था। ये कंडीशन थी पार्शियल प्रेशर की। क्लियर? कब? आइडियल सॉल्यूशन में। क्योंकि ये नॉन आइडियल है तो ये इक्वल नहीं हो सकता, कैन नॉट बी इक्वल। क्लियर? क्या हो सकता है? पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो सकता है, या पी ए लेस देन पी नॉट ए इन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो सकता है। इक्वल नहीं होगा, या तो ये ज्यादा हो सकता है या ये कम हो सकता है। ऐसे ही हम यहां देखेंगे, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आइडियल में इक्वल था, क्योंकि ये नॉन आइडियल है, ये इक्वल नहीं होगा। क्या होगा? पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और पी बी लेस देन पी नॉट बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। या तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा इससे, या इससे कम होगा। टोटल प्रेशर में आएंगे, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। आइडियल में ये इक्वल था, नॉन आइडियल है, कैन नॉट बी इक्वल। और यहां क्या हो जाएगा? P टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। या तो टोटल प्रेशर ज्यादा होगा यानी कि पॉजिटिव डेविएशन होगा, या P टोटल लेस देन पी ए प्लस पी बी, या टोटल प्रेशर कम होगा यानी कि नेगेटिव डेविएशन। तो ये रहा हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल। इसके अलावा सम अदर केसेस है जो ये शो करते हैं कि सॉल्यूशन हमारा नॉन आइडियल है। क्लियर है? तो ये नोट कर लीजिए। चलते हैं फर्स्ट केस की साइड। चलिए केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट देखेंगे, इफ interaction between AB, the interaction between AB is not similar to interaction between AA or BB. So such solution is known as non-ideal solution. क्लियर है? इससे आइडियल सॉल्यूशन में क्या था? ए बी का इंटररिएक्शन ए और बी बी के सिमिलर था, बट नॉन आइडियल में ए बी का इंटररिएक्शन इज नॉट सिमिलर ए और बी बी, इसलिए क्या सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। नोट कर लीजिए। सेकंड देखते हैं। सेकंड देखते हैं केस सेकंड। molecular size of molecules AA and BB
इज नॉट सिमिलर। जो मॉलिक्यूल्स का साइज हमारे आइडियल सॉल्यूशन में सेम हुआ करता था, नॉन आइडियल में इनके मॉलिक्यूल्स का साइज सेम नहीं है। नोट करिए। केस नंबर 3। देखिए, केस 3 में हम बात करेंगे बॉन्ड की। अगर मान के चलिए लिक्विड ए में जो बॉन्ड है हमारा वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बॉन्ड, और लिक्विड बी में नॉन पोलर यानी कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि वीक बॉन्ड है, जिसे हम नॉन पोलर बॉन्ड कहेंगे या वॉन डेर वाल फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, कह ही सकते, यही होता है। अब देखिए, दोनों आपस में मिलने के बाद जो लिक्विड सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन में भी वीक वॉन डेर वाल फोर्स है, तो इसमें जो बॉन्ड की फॉर्मेशन चेंज हो गई, जबकि आइडियल सॉल्यूशन में बॉन्ड की फॉर्मेशन चेंज नहीं हुई थी। सेकंड देखते हैं। मान के चलिए हमारे पास यहां पर है डाइपोल डाइपोल, और यहां पर भी है हमारा डाइपोल डाइपोल, और सॉल्यूशन में बन गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नॉन आइडियल में बॉन्ड सेम नहीं होते हैं। क्लियर है? ये हमारा हो गया थर्ड केस। फोर्थ केस में देखेंगे। बात करेंगे न्यूक्लियर डिस्टेंस की। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए और बी and AB are not similar। जबकि आइडियल सॉल्यूशन में ये सिमिलर हुआ करते थे, न्यूक्लियर डिस्टेंस, बट इसमें सिमिलर नहीं है। नोट करिए, फिर चलते हैं 5 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट केस नंबर 5। केस नंबर 5 ये है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज कैन नॉट बी जीरो। देखिए, इस टॉपिक ये डेल्टा एच मिक्सिंग कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकती। या तो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा या डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होगा। ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, इसे थोड़ा हम समझते हैं। देखिए, मान के चलिए ये हमारे पास सॉल्यूशन है, और अभी हमने सॉल्यूशन में बॉन्ड को हमने बेस माना था। ठीक है, इसमें है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें है हमारे पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये बॉन्ड बना हमारे पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वीक होता है तो इसकी डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगी, और ये अट्रैक्शन इसकी इक्वल है तो इसकी भी डिस्टेंस थोड़ी सी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी। क्लियर है? देखिए, इस बॉन्ड को तोड़ने में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एनर्जी ज्यादा चाहिए। मान के चलिए 6 यूनिट की यहां पर एनर्जी की दरकार है। क्लियर है? अब यहाँ ये वीक है, कमजोर बॉन्ड है, आसानी से टूट जाएगा और वेपर बना लेगा। मान के चलिए ये 4 यूनिट की यहाँ पर एनर्जी की जरूरत है। क्लियर है? जितनी आसानी से ये बॉन्ड टूट जाएगा उतनी आसानी से एक बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है फॉर्मेशन ऑफ हीट कहलाती है, वो होती है नेगेटिव में। देखिए, तो यहां मान के चलिए 1 मॉलिक्यूल्स है 4, तो -4 इतनी एनर्जी यहां से लूज हो रही है,
2 मॉलिक्यूल्स है तो ये कितना हो गया -8। अब क्वांटिटी देख लीजिए 6 एंड 4 कितना हो गया ये 10 इज इक्वल टू -8, तो यहां कितना बचेगा प्लस का 2। क्लियर है? तो डेल्टा H इस कंडीशन में, डेल्टा H मिक्सिंग इस कंडीशन में क्या है पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, ये कब नेगेटिव होगा। देखिए मान के चलिए ये भी हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहां ले लेते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल 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 इंटररिएक्शन। तो जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा अब हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसकी डिस्टेंस अब घट के कम हो जाएगी। क्लियर है? अब देखते हैं इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जरूरत है हमें 6 यूनिट की, इसे तोड़ने के लिए जरूरत है मान के चलिए 5 यूनिट की, क्योंकि अब जो बॉन्ड बना है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड है तो कितने यूनिट निकलेगा 1 में -6, तो 2 में कितना हो गया -12। अब देखिए यहां से देखेंगे 6 एंड 5 कितना हो गया हमारे पास 11 इज इक्वल टू -12, तो डेल्टा H मिक्सिंग कितना आ गया -1, यानी कि ये क्या हो गया नेगेटिव। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। लास्ट केस है इसका, वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग द मिक्सिंग। क्या है डेल्टा V मिक्सिंग, ये बराबर चेंज हो जाएगा, या तो ये बढ़ जाएगा या फिर ये घट जाएगा। क्लियर है? या तो बढ़ेगा तो इसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव में, और डेल्टा V मिक्सिंग किसमें है या फिर ये नेगेटिव में। देखिए किस कंडीशन में ये पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन में ये नेगेटिव होगा। देखिए मान के चलिए ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां पर मान लेते हैं हम बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि बिग फोर्स, यानी कि बिग बॉन्ड कह सकते हैं। तो जब यहां पर ये हमारे पास बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा बिग फोर्स का। देखिए जब बिग फोर्स का बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड का डिस्टेंस ज्यादा है, ये जगह ज्यादा घेरेगा। क्लियर है? मान के चलिए ये है हमारे पास 10 ml एरिया लिया इसका, और इसका लिया हमने 10 ml, तो इसमें जगह कम घेरी जाएगी, इसमें थोड़ी जगह, और इसमें जो टोटल मॉलिक्यूल्स है वो जगह ज्यादा घेरेंगे, और वॉल्यूम यहां मान के चलते हैं 22 ml बनेगा, यानी कि पहले वाले वॉल्यूम से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहां वॉल्यूम बढ़ा क्योंकि ये वीक है, अगर यहां बॉन्ड बन जाता है स्ट्रॉन्ग वाला, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो ये इसकी लेंथ घट जाएगी, और घटने पर वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा, और मान के चलिए वॉल्यूम हो जाता है इसका 18 ml। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव, वॉल्यूम घटता है डेल्टा V मिक्सिंग नेगेटिव। क्लियर है? इस तरीके से हमारा आइडियल और नॉन आइडियल इक्वा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब नॉन आइडियल इक्वा सॉल्यूशन ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एक शो करता है पॉजिटिव डेविएशन और एक शो करता है नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन के डिफरेंसेस ये अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है। बस इतना ही आपको करना है।